बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं चिकन पास्ता, चिकन मैकरोनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। इसको बनाना बहुत आसान है और ये इतनी इजी है और इतनी डिलीशियस है कि आप इसको घर में आम सी चीज़ों से, जो घर में चीज़ें बच जाती हैं, उसी से ही बना सकते हैं। सब्जियां अक्सर घर में मौजूद होती हैं जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ऑयल शामिल किया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर ही इसको फ्राई किया और इसी में मैंने चिकन के जो छोटे छोटे पीस करके रखे हुए थे पहले से ही, वो इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे। कुक चिकन जो है ये जल्दी से कुक हो जाता है और इसको पकाते रहेंगे और साथ में इसका जो मज़ीद प्रोसेस है वो भी करते रहेंगे। इसके साथ ही मैंने प्याज डाले हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज है, उसको रफली चॉप कर लिया है, वो भी इसी में साथ ऐड कर दिया। और देखें चिकन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है और साथ ही हमने प्याज डाले थे वो भी, उसका कलर भी चेंज हो गया है। साथ में हमने इसमें हर ड्राई मसाले डालने हैं, जिस तरह से नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च और ये खुशबूदार सा गरम मसाला पिसा हुआ होममेड है, और इसके साथ ही हल्दी डाली है, ज़ीरा पाउडर है, और इसमें मैं डाल दूँगी सूखा धनिया और काली मिर्चें लाजमी ऐड करें। बहुत ही अच्छा सा और यमी सा फ्लेवरफुल सा मैकरोनी हमारा तैयार होगा। इसके साथ ही अच्छी सी हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसे मिक्स करना है जस्ट। तो इसमें साथ ही मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, 2 अदद टमाटर थे, पेस्ट बनाया है और मिक्सी जार में डाल के अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया है और इसमें ऐड किया है। आप देखें इसकी ग्रेवी कितनी शानदार बन रही है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल जो है, तरी जो है निकल आएगी, तब तक इसको पकाना है। थोड़ी देर इसको कवर लगा देंगे और इसको आप देखें ग्रेवी बिल्कुल पक चुकी है, भुन चुके हैं, चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ियाँ। सब्जियों में शिमला मिर्च, गाजरें और बंद गोभी है। अच्छे से बराबर साइज़ में इसको कट कर लिए है। और ये है साथ में जो है टमाटो प्यूरी, थोड़ा सा टमाटो चिल्ली गार्लिक टमाटो सॉस भी आप इसमें डाल सकते हैं। सिंपल टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं ना, तो चिल्ली गार्लिक सॉस डालें। तो ये है थोड़ा सा सोया सॉस 1 चम्मच भर के डाला है, और ये है चिल्ली सॉस, ये भी 1 चम्मच। और इसके अलावा इसमें है सफ़ेद सिरका, ये भी हम 1 चम्मच ही डाल देंगे। हाथ रोक के डालना है, ज़्यादा डालेंगे ना तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी डालना चाहते हैं, चीज़ें ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आप इसको थोड़ी मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक जितनी कि आप सब्ज़ियाँ वगैरह इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर इसको पकाएंगे ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो सौते हो जाएँ। तो इसके बाद हमने पास्ता जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था, मैकरोनी दो किस्म की मैंने बॉयल की है, एक शेल्स वाली और दूसरी एल्बो मैकरोनी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। बॉयल करके इसको ठंडा होने दिया था, और जब तक कि मैंने इसकी बाकी चीज़ें तैयार की हैं, ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। ये देखें अच्छे से हमारी मैकरोनी पास्ता तैयार हो चुका है। चाहें तो आप इसमें जो है मायोनीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं या चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल पाकिस्तानी स्टाइल में हमारी जो है मैकरोनी हमने बनाई है। इसके साथ हम दूसरी किस्म की जो वाइट सॉस पास्ता है वो बना लेते हैं। इसके लिए भी मैंने चिकन ली है। आप चिकन इसमें ना भी डालें ना तो आपकी मर्ज़ी है, स्किप भी कर सकते हैं। अक्सर लोग पसंद करते हैं, आप इसमें हो तो डाल दीजिए, लेकिन आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने चिकन डाल के अच्छे से पहले इसको ऑयल में फ्राई किया है। इसके बाद जो है इसमें प्याज डाले हैं, और इसके बाद हमने इसको मिक्स करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 चम्मच भर के। तो अदरक आप इसमें अदरक ऐड मत कीजिएगा, लहसुन का पेस्ट डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें, पकाएं। जब ये अच्छी सी खुशबू लेकर आए, भुन जाए, तो आप इसमें बाकी जो है, ये देखें आप, देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है, गोल्डन से डॉट्स आना स्टार्ट हो गए थे। तब हमने इसमें 1 कप में 3-4 चम्मच टेबल स्पून बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें मैदा डाला है, और इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, गोल्डन सा कलर आने देंगे, ताकि मैदा जो है अच्छे से भून जाए। और जब इसकी खुशबू आपको आना स्टार्ट हो जाए ना, तो आप इसमें दूध डालेंगे 1 कप। ये देखें
फ्राई हो चुका है, भून चुका है। दूध डाल देंगे इसमें, 1 चम्मच कच्चा दूध है फुल फैट, अगर आप चाहें तो बॉयल दूध भी डाल सकते हैं, डब्बे का दूध इसमें डालें जो आपके पास अवेलेबल हो। पानी डाल देंगे साथ ही में, क्योंकि इसमें जो है हमने गुठलियाँ नहीं बनती और ये सेट हो जाता है अच्छे से, क्योंकि इसको पकाना भी तो है, बॉयल आएंगे तो अच्छे से पकेगा। पानी डालना है दूध के बराबर। ये देखें अब ये गाढ़ा होगा थोड़ा सा। चीज़ें बॉयल हो चुकी हैं, चिकन, और ये हम इसमें आप डाल देंगे सब्ज़ियाँ, ताकि बाकी चीज़ें भी पकती रहेंगी और साथ में सब्ज़ियाँ भी पक जाएंगी। इसमें इसके साथ ही मैंने इसमें मसाले डाल दिए, ड्राई मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने काली मिर्चें डाली हैं 1 चम्मच, और इसके अलावा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्चें इस्तेमाल करेंगे इसमें। अगर आप इसमें ज़ीरा पाउडर या सूखा धनिया ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और ये थोड़े से सॉस डाले थे, सोया सॉस, चिली सॉस, और ये थोड़ा सा सिरका। इससे जो है थोड़ा सा चाइनीज़ सा जायका आ जाता है, और जो इस तरह के पास्ता जो हम बनाते हैं ना, उसको डबल सा टेस्ट आ जाता है, ज़बरदस्त सा। तो अच्छे से इसको मिक्स करें। ये चीज़ें जो हैं आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें, मतलब कि जितनी आपने सब्ज़ियाँ और चिकन का इस्तेमाल किया है उसी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग इसके डालें, कि ना ज़्यादा स्पाइसी हो और ना ही ज़्यादा फीका फीका सा हो। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। खाना बनाते हुए अक्सर इस खाने को चेक कर लेना चाहिए कि हमने नमक और मिर्चें बराबर बैलेंस में डाली हैं या नहीं। जब हम चेक नहीं करते ना तो हमारा खाना बिल्कुल भी सही नहीं बनता। इसलिए आप या अंदाज़े से डालें या फिर चेक करके डालें। कमी हो तो ज़्यादा ऐड बंदा कर सकता है। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने मायोनीज़ डाला, पास्ता ऐड किया और इसको अच्छे से हमने मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देना है। आप देख सकते हैं कितना ही क्रीमी और टेस्टफुल सा इसका टेक्सचर है। तो आप इसमें थोड़ी सी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, या फिर स्लाइस चीज़ जो आपके पास मौजूद हो। घर में बना हुआ चीज़ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, हमारी दोनों डिशें तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इसको एक ही प्लेट में इसकी प्लेटिंग करनी है और ज़बरदस्त सी इसकी लुक आएगी। आप एंड तक वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में ही चैनल को लाइक किया करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और फ़ीडबैक दें कि मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस आपको किस तरह लगती हैं। अच्छी लगें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो ये देखें हमारी मज़ेदार से 2 किस्म के पास्ता की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, और फाइनल लुक देखते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कितनी टेस्टी है। आप भी घर पे ज़रूर बनाएं और पसंद आने की सूरत में लाइक करें। और ये देखें जी, इतना इजी और मज़ेदार सा पास्ता तकरीबन आधे घंटे में दोनों तैयार हो गए थे। आप भी ज़रूर बनाएं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।